ज्योतिष कोई केवल एक धर्म का विषय नहीं है। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय ही केवल नहीं है। ज्योतिष एक वैज्ञानिक विषय भी है। इसको विज्ञान उसी को कहा गया है जो सबके लिए एक जैसा रहे। जितनी बार भी उसको प्रयोग किया जाए उतनी बार उसके परीक्षण, उसके जवाब एक जैसे आने चाहिए। जितनी जगह पर भी प्रयोग किया जाए वो एक जैसा ही रहे। इसको विज्ञान कहा गया है। तो विज्ञान का मतलब है कि उसने अपने पास में कुछ मटेरियल ऐसा रखा हुआ है जिसके माध्यम से आपके पूर्व जन्मों को इंगित करता है। संकेतों के माध्यम से, इसको हम नवग्रह कहते हैं। जब जन्मांग चक्र हम लेकर के किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी आचार्य के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो वो हमारे उस जन्मांग चक्र को देख करके हमारी समस्याओं का आकलन करते हैं और उस आकलन के माध्यम से बताते हैं कि आपका यह ग्रह खराब है। तो इस ग्रह के खराब होने के पीछे कारण क्या है? तो हमारे पूर्व जन्मों के द्वारा किए हुए कर्म। यदि मंगल हमारा खराब है तो इसका मतलब है कि हमने अपने पूर्व जन्म में कोई कर्ज, क्योंकि मंगल ऋण का कारक है, मंगल हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है। यानी हमने अपना पूर्व जन्म जो है वो पराक्रम ना करके आलस में व्यतीत किया। तो जब आलस में व्यतीत किया तो अगला जन्म में हमारा मंगल जो खराब होकर के हमको दिखाई देगा। तो अब उसकी परेशानियां इस जीवन में हमें क्या मिलेंगी कि इस जीवन में हमसे पराक्रम होगा ही नहीं, हमसे मेहनत वाला कार्य हो ही नहीं रहा। हम प्रयास करना चाहते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि फिर क्या करेंगे? तो अब साइंस का सहारा लेंगे। जिस प्रकार से जिस तत्व की कमी हो उस तत्व को यदि हम बढ़ा देते हैं तो उसके द्वारा हम उसके प्रयोगों को अपने जीवन में उतार करके लाभ ले सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे जीवन में मंगल की एनर्जी कम है तो हमारे रक्त के अंदर उबाल कम होगा, हमें गुस्सा कम आएगी, हमारे जीवन में एक्टिविटी करने की क्षमता कम होगी। तो जब इस प्रकार से जब शक्तियाँ ऐसी हमारी डाउन होगी तो वो मंगल के खराब होने के कारण होगी। तो मंगल के लिए क्या करेंगे हम? तो मंगल को हम ये करेंगे कि मंगल भगवान का सुमिरन करेंगे। मंगल भगवान के जो इष्ट देवता बताए गए हैं, जो अधिदेवता बताए गए, भगवान शिव ने शिव पुराण में बताया है कि कार्तिक भगवान। तो जब हम उनके अधिदेवता यानी कार्तिक भगवान का सुमिरन करेंगे, क्योंकि कार्तिक को भी सेनापति कहा गया है और मंगल को भी सेनापति कहा गया है। कार्तिक भी रुद्र तेज से उत्पन्न हुए हैं और मंगल को भी रुद्र तेज ही कहा गया है। तो जैसे पसीने की बूंद से मंगल उत्पन्न हुआ है, तो जब हम अपने जीवन में पसीना बहाना शुरू करेंगे तब हमारा मंगल जो है एक्टिवेट होगा और हमारे जीवन को धन्य बनाएगा। इस प्रकार से हम ग्रहों का उपचार बहुत साधारण से अपने कर्मों में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं। उसके ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी पूजा ही की जाए तभी हमारा मंगल ठीक